हरि नाम बिना सुमिरन कर मेरे मना तेरे बीती उम्र हरि नाम बिना सुमिरन कर मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। पंछी पंख बिना हस्ती दंत बिना पंछी पंख बिना हस्ती दंत बिना नारी पुरुष बिना जैसे पुत्र पिता बिना जैसे पुत्र पिता बिना जैसे पुरुष हरि नाम बिना सुमिरन कर मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। राम का ऐसा प्रभाव जो महर्षि वाल्मीकि उल्टा नाम जपत जग जाना। भगवान के नाम की ऐसी महिमा जिस महर्षि के द्वारा राम कथा प्रकट हो रही है, जरा इन्हें ही देखो। उल्टा जपते हैं और उल्टा जप करके ही वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सुमरन का ये प्रभाव उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम बिहाय मरा जपते मरा मरा जपा क्योंकि दिन रात मार काट किया करते थे, जंगलों में रहा करते थे। जो कोई मार्ग से जाएगा तो टार जा और उसे लूट लिया करते थे। ये तो सप्तर्षियों की कृपा हो गई और मिल गया वहां राम मंत्र, राम नाम मंत्र मिल गया। परिणाम राम राम कहने नहीं आया। देखो नाम की महिमा, दिन रात मारो मारो करते थे। हन्यता हन्यता जिसे देखते उसी को कहते मारो मार। उपदेश तो मिला कि राम राम जप, लेकिन कहने ना आया। महिमा तो जरा देखो उलट कर। चलो ठीक, मरा मरा भी यदि 3 बार कह दो मरा मरा तो मध्य में 1 बार सुलटा हो जाता है। जब करके देखो मरा मरा 3 क्या 2 ही बार में मध्य में 1 बार सुलटा होगा। 2 बार उल्टा जपोगे तो 1 बार सुलटा सुलट जाएगा, सलट जाएगा, सीधा हो जाएगा। मरा मरा हो गया। जब उल्टा जपने का उल्टा की ऐसी महिमा है तो जरा व्यक्ति समझ करके सीधा जपे तो उसकी महिमा कैसे है। इसलिए कवितावली रामायण में गोसाई जी ने कहा राम बिहाय मरा जपते
राम राम न जप सके महर्षि वाल्मीकि, राम बिहाई मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कभी कोकिलहू की, नाम हिते गज की गनका की, अजामिल की चल गई चल चुकी। नाम की ही महिमा का परिणाम गजेंद्र तर गया, अजामिल तर गया। नाम प्रताप बड़े सुसमाज, नाम प्रताप बड़े कुसमाज, बजाई रही पति पांडु बधू की, ताको भलो अजहू तुलसी, यही प्रीति प्रतीति है आखिर दुखी। बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति, बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति, मोक्षाय गमनं प्रति। वह परिकर बद्ध तैयार मिलता है जो हरिनाम का आश्रय लेता है। उल्टा जप करके भी ब्रह्म के समान महर्षि वाल्मीकि हो गए। ऐसी इतनी ही महिमा छोड़ अनंत महिमा है, और महिमा के साथ साथ मधुर भी है। मधुर मधुर में तम मंगला मंगलाना, मधुर मधुर में तम मंगलम मंगलाना, भृगुबर नर मात्रम तारयेत राम नामो। जो मधुर को भी मधुर बनाने वाला, पावन को भी अत्यंत पवित्र बनाने वाला है, ऐसे भगवान नाम को उल्टा भी यदि कोई जपे तो भगवत तत्व का अधिकारी, जिनका नाम भगवत तत्व का अधिकारी बना देता है, उनके चरित्रों को यदि हम चित्त को शांत कर अथवा शांत करने के लिए ही सही उनके चरित्रों का अनुशीलन मनन श्रवण निधिध्यासन करे तो हमें निश्चय ही प्रगति की प्राप्ति हो, इसमें तनिक संदेह नहीं। तपस्वाध्याय निरतम, तपस्वी होकर के भी भगवान नाम का त्याग वे अमल विमल संत कभी नहीं करते, तो हम सबको भी कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए अन्यत्र भी मानसकार ने कहा राम जप राम जप राम जप भाई रे, राम जप इतना ही गाओ। राम जप भाई रे, राम जपो राम जपो भाई रे, राम जपो भाई रे, राम जपो भाई रे, राम जपो माई रे, ओ राम जपो माई रे, राम जपो माई रे, राम जपो भाई रे, राम जपो माई रे, राम जपो माई रे, कलिन विराग जाग जप तप त्याग रे, कलिन विराग जाग जप तप त्याग रे, राम जपो भाई रे, राम जपो भाई रे, राम जपो भाई रे, राम जपो भाई, राम जपो भाई रे, राम जपो भाई रे,
राम जपो राम जपो भाई रे। राम जपो भाई रे। राम जपो भाई रे। राम जपो भाई। राम जपो भाई रे। सम जपो राम जपो भाई रे। ओ राम जपो भाई रे। 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 देवर्षि नारद के गमन के पश्चात कण कण महर्षि वाल्मीकि के आश्रम का प्रमुदित आनंदित जैसे कोई आपके चौक चौपाल द्वार दरवाजे कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जाए तो आप से रहा नहीं जाता। हेलो फला आए हमारे घर आए, आप भी आओ सबको रहा नहीं जाता। वो व्यक्ति सूचित करता है, सूचना देता है, सब जाने कि मेरे द्वार, मेरे घर, मेरे आश्रम पर वो देवर्षि है। तल तलातल सुतल वीतल सातल महातल पाताल सर्वत्र जिनका गमन है, जिनके चरणों में देवता भी किरीट कुंडल सेवित, इंद्रादि देवता भी जिनके चरणों में नमन करते, ऐसे महात्मा देवर्षि नारद जो सत्य लोक से लेकर के पाताल पर्यंत सर्वत्र गमन करने वाले उस समय के महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ। यदि देखने को मिल जाए तो छूने का मन करता, यदि छूने को मिल जाए तो पकड़ने का मन करता, जिनके चरणों में लग जाने का मन करता, चित्त व्याकुल हो। तो ऐसे महात्मा आ जाए तो भला कोई शांत रस। महर्षि वाल्मीकि भी सबको सूचित करते, सबको बुलाया। देवर्षि नारद आए, सारे जंगलों में जहां जहां संत महात्मा, चारों तरफ ये बात आग की तरह, ये समाचार, ये सूचना चारों तरफ फैल गई। निश्चय ही देवर्षि नारद आए हैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर कुछ विशेष होगा। ये वही देवर्षि नारद किसी के जीवन में आते नहीं, वैसे भी बंधुओं संतों का पदार्पण जीवन में ये वही नहीं होता, परमात्मा की दिव्य कृपा का परिणाम होता है। उनकी मंगलमयी कृपा यदि न हो तो जीवन में संत नहीं मिलते। इसीलिए किसी ने गाया, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तालियां बजे तो प्रेम के साथ, कंजूसी नहीं। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।
जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय जय ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे, आप क्यों नहीं लगते? हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो ही हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो ही हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, हंस बनावे, हंस बनावे, हंस बनावे, हंस बनावे। मिट जाए, मिट जाए दिल के दाग रे, ओ मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन हो संतन के संग लाग रे तेरी भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ला ला संतन के संग लाग रे तेरी क्या होगा अच्छी बनेगी, सब कुछ बन जाए। किसकी किसकी बन गई पूछो मत, गति की रति मति की रति गति भूति भलाई,
जब जही जतन जहां जही पाए, जहां कहीं भी जिसने कुछ पाया है वह परिणाम सत्संग का है, सज्जनों के संग का परिणाम है। मैं अनेक की बात क्या करूं, महर्षि वाल्मीकि ने स्वतः जिनका जन्म जिनका समय भगवान श्री रामभद्र के समय का, जिस समय उनका प्रादुर्भाव उसी समय एक बार उन्होंने स्वतः भगवान श्री रामभद्र से महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे रघुनंदन, मुझे जो आप गा रहे हैं, दुनिया के अनेक परमर्षिगण भी गा रहे हैं, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, मेरी इतनी जो महिमा गाई जा रही है, इतना महिमावंत मैं कभी का नहीं था। हे रघुनंदन, मैं तो पूर्व काल में चोरी चमारी करने वाले किरातों के बीच में रहा करता था। जन्म भले हमारा हुआ था विपुल में, लेकिन कुसंग का परिणाम मैं किरातों में रहकर नित्य चोरी करता, डाका डालता। जन्म मात्र का केवल मेरा विप्रत्व रह गया था। जन्म मात्र द्विजत्वम में शुक्राचार रहता सदा, सोचनीय आचार में मैं रत रहा करता था। जिनके संबंध में सोचा जाए, समाज जिनके संबंध में सोचे समझे, उनके उन्नयन के लिए प्रयत्न करे, वह समाज का कोई भी वंचित दलित उसी को शूद्र कहते, वो किसी भी वर्ग का कहीं का भी जन्म मात्र द्विजत्व में शुद्राचार रहता सदा। निश्चय ही मेरे संबंध में संतों ने विचार किया, उनके संग में रह करके मैं चोरी करता, डाका डालता। ततश्चौरैश्च संगम्य चौरो भवम चौरोहम अभवम पुरा, भयंकर चोर हुआ, भयंकर लुटेरा हुआ, धनुष बाण लेकर के पीछा करता। यदि कोई कुछ देने के लिए तैयार ना हो तो मार डालता। ये मेरी स्थिति थी। मेरे नाम सुनकर ही लोग भाई विह्वल हो जाया करते थे, इतना मेरा आतंक था। जैसे अभी 2-2,500 वर्ष पहले जैसे अंगुली माल का आतंक था। अभी आप लोगों ने सुना, एक एक को मारता, उसकी उंगलियों को अपने गले में माला की तरह धारण कर लेता, नाम पड़ गया अंगुली माल। मेरा नाम सुनते ही लोग थर 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 कांपते थे। एक बार की बात है, हे रघुनाथ, भयंकर जंगल में मैंने सप्तर्षियों को देखा, वे मार्ग में आ रहे थे। उनकी आभा, प्रभा, कांति और सौम्यता को देख करके हमारा चित्त सहज ही उनकी ओर आकृष्ट हो गया। लेकिन अपने दुष्कर्म के कारण, मारने काटने और लुटेरापन स्वभाव के कारण मैंने उन्हें भी कहा, ऐसे दर्शियों किधर जा रहे, जो कुछ भी रखे हो, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए हुए हो, लाभ उतार करके ही रखना। सप्तर्षियों ने बड़ी सौम्यता के साथ खड़े हो गए और खड़े होकर उन सब ने कहा, हे अजनबी, हे अनजान, ठीक है हम सब उतार करके रख देंगे, लेकिन तुम जो कर रहे हो इसका जो प्रतिफल होगा, परिणाम होगा, जिनके लिए तुम कर रहे हो, ये चोरी, डकैती, क्या इस कर्म का जो परिणाम होगा उस परिणाम को भोगने के लिए भी तुम्हारे सगे संबंधी तैयार हैं? जिनके लिए लूटपाट कर रहे हो, झूठ फरेब कर रहे हो, जाल मक्कारी कर रहे हो, यहां तक कि धर्म के नाम पर भी अधर्म कर रहे हो। तू तो केवल और केवल अधर्म कर रहा है, तो इस अधर्म का जो परिणाम होगा
तुम्हारे सगे संबंधी स्वीकार करेंगे, इसके फल के भोक्ता बनेंगे। सप्तर्षियों के इस वचन को सुन करके स्तब्ध रह गए। महर्षि वाल्मीकि कहते मैं स्तब्ध रह गया, मेरा चित्त 2 क्षण के लिए शांत हो गया। विचार करने लगा, कभी इस विषय में तो सोचा ही नहीं। का नहीं सोचा तो जाओ पूछकर आओ अपने सगे संबंधियों से, पत्नी पुत्र से, माता पिता से, भाई बंधुओं से, जिन्हें डाका डाल करके खिलाते हो, पहनाते हो, नाना प्रकार के सज्जा सामग्रियों के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने का यत्न करते हो, उनसे पूछ करके आओ। तो यदि भाग गए तो का नहीं भागेंगे, हम सत्यवादी नहीं, भाग गए तब भी क्या पता भाग गए। तुम्हारे जैसे छल कपट जाल भरे असत्यवादी कर, असत्यवादी नहीं का फिर भी ठीक है, तुम्हें जैसे विश्वास वैसा कर। हे रघुनंदन, सप्तर्षियों को मैंने पेड़ों के बलकल के द्वारा पेड़ों में बांध दिया, किस कस करके काट लगा दिया। का यही रहो, क्या पता भाग जाओ। और जाकर के मैंने पूछा, अपने परिवार में एक से पूछा कि प्रतिदिन जो अनर्थ करके, पाप करके जो मैं पाप संचय करता हूं, बदले में सबको हर प्रकार का सुख प्रदान करता हूं, उन वस्तुओं के द्वारा सभी सुख प्राप्त करते हैं, तो ये किए गए पाप का परिणाम भोगने के लिए भी आप सब तैयार हैं ना? एक से मैंने पूछा। मेरे परिवार के स्त्री पुत्र आदि प्रत्येक ने वही उत्तर दिया कि हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं, हम तो केवल फल में हिस्सा लेने वाले हैं। तुम्हारी लूटी हुई संपत्ति का उपभोग मात्र हम करने वाले हैं। पापम तवैव तत्सर्वम, सारा पाप तुम्ही को लगे। और जब मेरी अर्धांगिनी पत्नी ने 2 टुक कह दिया, वृद्ध माता पिता ने कहा कि चलो सहन कर ले। वृद्ध माता पिता का भरण पोषण करना पुत्र का सहज धर्म है, लेकिन पत्नी तो सहगामिनी है, सहधर्मिणी है। उसे तो कम से कम आधे में हकदार होने की बात रखनी थी कि ठीक है कोई बात नहीं, पुत्रों को छोड़ दीजिए, माता पिता को छोड़ दीजिए, मैं आपके किए गए अधर्म में, पापाचार में, पाप कर्म में आधा की फलभागी होने के लिए तत्पर हूं। लेकिन जब पत्नी ने भी दुत्कार दिया तो खबरदार, आज के बाद ऐसा कहा तो कभी अपनर्थ सदम कृत्वा भर्तव्य मनुरब्रवीत। तब की भाषा प्राकृत और संस्कृत थी, उस भाषा में बोलती है मेरी पत्नी, अपनर्थ सदम कृत्वा, सैकड़ों अनर्थ करके हमारा हाथ बांह पकड़ करके लाए हो तो भरण पोषण करना आपका धर्म है, मेरा नहीं। मैं आपके द्वारा लाई गई संपत्ति के केवल उपभोक्ता हूं, उपभोग करने में सहभागी नहीं हूं, सहचारी हूं, सहगामिनी हूं, लेकिन उससे होने वाले पाप में रत्ती भर का भी मेरा कोई सहयोग न होगा। औरों ने धिक्कारा, सहन हो गया, लेकिन जब सहगामिनी पत्नी ने कह दिया वयम फलभागिनः पापम तवैव तत्सर्वम, सारे पाप आपके, वयम तु फलभागिनः, हम तो केवल फल भोगता है। सैकड़ों अनर्थ करके भी हमारा भरण पोषण करना आपका धर्म है। अग्नि को साक्षी बना करके मंडप में आपने मुझे पानी ग्रहण किया है, ये नहीं कि हमने तुमको देखा और तुमने हमको देखा। और क्या हुआ? और तो सब दुनिया, आगे की बात तो दुनिया वाले जानते ही हैं। ऐसा तो हुआ नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए।
क्षणिक मानसिक असंतुलन के परिणाम से अपने जीवन को दांव पर व्यक्ति को नहीं लगाना चाहिए। ये मानसिक असंतुलन का परिणाम है। ये हमने तुमको देखा भर बस, और तुमने हमको देखा, फिर बात बिगड़ गई। राम कथा में शिक्षित करते हैं। मुनीनां दर्शनादेव शुद्धान्तःकरणो भवम्। उन मुनियों के दर्शन करने मात्र से मेरा अंतःकरण विशुद्ध हो गया। और जब पत्नी ने धिक्कार कर दिया वयम तु फलभागिनः, तब तो मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। दौड़ करके गया, सप्तर्षियों के गांठ को खोला, इन चरणों में साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रार्थना किया, आप मेरा उद्धार करें। ये मेरे जीवन की घटना है। ऐसा महर्षि वाल्मीकि ने रघुनंदन श्री रामभद्र के जीवन काल में उन्हें सुना रहे। हे रघुनंदन, उन सप्तर्षियों ने मुझे र आकार रा म आकार म, ये 2 अक्षर का मंत्र नाम मंत्र प्रदान किया। इत्युक्त्वा रामते नाम, हे राम व्यस्तस्ताक्षर पूर्वकम एकाग्र मनसा त्रैव मरे जप सर्वदा। हमने कहा ये सप्तर्षियों में ये राम ऐसा टेढ़ा नाम नहीं जप सकता। तो सप्तर्षियों ने कहा कि तुम्हें जैसे जपना हो वैसे जपो, उल्टा सुल्टा जैसे जपना वैसे जपो। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान।